हेलो गाइस, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यह क्लास जो हमारी वीडियो वीडियो को जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए, ठीक है, विलोम की, ठीक, विलोम शब्द जो हमारे होते हैं, विलोम शब्द, उसकी क्लास मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, पर डे ले रहा हूँ, ठीक है। अभी लाइव एक क्लास हुई है, उसमें भी आप जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। विलोम खत्म करने के बाद जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है, अब हम लोग वहाँ पे हम लोग व्याकरण वाले जो पोर्शन थे, जिस संज्ञा हो गया, सर्वनाम, में सभी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो शब्द वाली पर्यायवाची हो गया, ठीक है, पर्यायवाची हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, मुहावरे हो गए, लोकोक्ति हो गए, इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे और क्वेश्चन भी इन पे देखेंगे, ठीक। चलिए, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए यहाँ से क्वेश्चन कम से कम आपके 50 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, तो उसमें कम से कम मान के चलिए जो 25 से 30 क्वेश्चन आपके इन्हीं के रहेंगे, ठीक है, बाकी अदर रहेगा, ठीक। चलिए बताइए, विलोम बताइए, सभ्य का क्या होता है, सभ्य का देखिए, सभ्य, सभय, सभय का क्या होता है, निर्भय हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, सुकाल है, सुकाल का क्या होता है, अकाल हो जाता है, सुकाल का क्या हो जाता है, अकाल। सुबह का तो आपको पता ही है, शाम होता है, सुबह का क्या होता है, शाम होता है। स्मरण, किसी चीज़ को स्मरण करना, तो इसका क्या हो जाता है, विस्मरण। इस और बताइए, विदेश, स्वदेशी, मतलब अपने देश की जो चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, परदेशी। इस तरह से मैं पीडीएफ में पढ़ाता हूँ ताकि एक दिन में बहुत सारी चीज़ों को हम लोग क्या कर लें, कवर कर लें, ठीक है। इसलिए पीडीएफ से पढ़ने पे बहुत सारी चीज़ें एक दिन में आप क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। पूरा विलोम ही एक दिन में ख़त्म हो सकता है, लेकिन आप लोग बहुत लंबी क्लास चाहिए नहीं, छोटी क्लास चाहिए, तो इसलिए सारी चीज़ दिक्कतें ही करते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, समाज का क्या होता है, समाज, समाज का क्या होता है, समाज का व्यक्ति होता है। स्वकिया मतलब अपने से किया, तो पर किया मतलब दूसरे के द्वारा किया हुआ, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, सभय, सभय का क्या हो जाएगा, निर्भय। सभय का मतलब भय के साथ, इसका क्या हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा। सुकाल का क्या हो जाएगा, अकाल हो जाएगा। सुबह का शाम हो जाएगा। स्मरण का विस्मरण, स्मरण मतलब याद रखना, विस्मरण मतलब भूल जाना। स्वदेश का क्या हो जाएगा, परदेश हो जाएगा। समाज का क्या हो जाएगा, व्यक्ति हो जाएगा। स्वकीया, स्वकीय का मतलब पर किया हो जाएगा। स्वकीय का मतलब क्या हो जाएगा, पर किया हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए, आप लोग आगे बताएंगे। स्वकीय तक हम लोग कर चुके थे ना। चलिए, निरक्षर का बताइए, निरक्षर, निरक्षर का क्या हो जाएगा, निरक्षर का बताइए, साक्षर हो जाएगा। निरक्षर का क्या हो जाएगा, साक्षर हो जाएगा, ठीक है। साक्षर का निरक्षर। सज्जन का क्या हो जाएगा, दुर्जन हो जाता है, ठीक है। और सच का क्या हो जाता है, झूठ हो जाता है। सच का क्या होता है, झूठ होता है। सजीव का क्या हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा। संक्षेप का क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। संक्षेप का क्या हो जाएगा, संक्षेप का मतलब विस्तार होता है, ठीक। संक्षेप का क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो विलोम हम लोग का खत्म हुआ। अब वाक्यांश के लिए एक शब्द देख लेते हैं, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, तीसरी क्लास है, ठीक है ये। वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या है, जो सबके अंतःकरण की बातें बातें जानने वाला, मतलब किसी के अंदर की बातें को जानने वाले को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं अंतर्यामी। क्या बोलते हैं, अंतर्यामी। अंतर्यामी क्या करता है, सबके अंदर की बात को जानता है, ठीक। नेक्स्ट है, देखिए, जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी नहीं हुआ उसको बोलते हैं अभूतपूर्व। जो हो चुका है उसको बोलते हैं भूतपूर्व, ठीक है। जो हो चुका है उसको भूतपूर्व, जो ना हुआ हो पहले अभूतपूर्व, ठीक है, याद रखिएगा। जो शोक करने योग्य ना हो, जो शोक करने योग्य ना हो उसको बोलते हैं अशोक। जो शोक करने योग्य हो उसको बोलते हैं शोक। जो शोक करने योग्य ना हो उसे बोलते हैं अशोक के, ठीक है। क्या बोलते हैं, अशोक, ठीक। जो खाने योग्य ना हो, जो खाने योग्य ना हो, अर्थात उसको क्या कहेंगे, अखाद्य कहेंगे। क्या कहेंगे, अखाद्य। क्या कहेंगे, अखाद्य कहते हैं, ठीक है। जो क्षीण ना हो सके उसके बोलते हैं अक्षय। जिसका क्षीण ना हो सके उसको क्या बोलते हैं, अक्षय। जिसकी गहराई या था का पता ना लगा सके तो उसे बोलते हैं अथाह, मतलब इसका कोई गहराई या इसका था का पता ही नहीं, इसे बोलते हैं अथाह, या अगाध बोलते हैं, अगाध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगाध। जिसके गहराई और था का पता ना लगे उसे बोलते हैं अगाध। क्या बोलते हैं, अगाध बोलते हैं, ठीक है। याद रहेगा ना ये सारी चीज़ें। चलिए आगे चलें। चलिए बताते रहिए फटाफट आप लोग, और वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर भी करते रहिए, ठीक है। चलिए बताइए, जो चिंता, जो क्या हो, जो चिंता के योग्य ना हो तो उसे बोलते हैं अचिंतनीय। क्या बोलते हैं, अचिंतनीय या अचिंत्य। क्या बोलते हैं, अचिंत्य बोलते हैं। जो इंद्रियों, क्या बोल रहा है, जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, बताइए, जो इंद्रियों के द्वारा ना जाना जा सके उसको क्या कहते हैं, जो इंद्रियों के द्वारा ना जाना जा सके उसको बोलते हैं अगोचर। अगोचर, अत इंद्रिय या इंद्रिय अतीत। क्या बोलते हैं, इंद्रिय अतीत बोलते हैं, ठीक। आगे क्या है, जो जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी हो उसको बोलते हैं अमानत। क्या बोलते हैं, अमानत बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो बीता हुआ हो चुका हो उसको बोलते हैं अतीत। क्या बोलते हैं, अतीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अतीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अतीत बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, अतीत बोलते हैं, ठीक। चलिए बताइए, जो दिखाई ना पड़े, जो दिखाई ना पड़े उसको क्या बोलते हैं, जो दिखाई ना पड़े उसे क्या बोलते हैं, बताइए फटाफट। जो दिखाई ना पड़े उसे क्या बोला जाता है, बताइए। जो दिखाई ना पड़े उसे क्या बोला जाता है, अदृश्य या अप्रत्यक्ष। अदृश्य या अप्रत्यक्ष बोलते हैं। जो जो क्या करे, जो सदा जो सदा से चला आ रहा है उसे बोलते हैं सनातन। जो सदा से चला आ रहा है उसे क्या बोलते हैं, सनातन। क्या बोलते हैं, सनातन बोलते हैं, ठीक। चलिए आगे आ जाइए।
जो कभी न मरता हो, जो कभी न मरता हो उसको क्या बोला जाता है? जो कभी न मरता उसको बोलते हैं अमृत। क्या बोलते हैं? अमृत या अमर, ठीक है। जो आगे दूर की ना सोचता हो, जो आगे दूर की ना सोचता उसे बोलते हैं अदूरदर्शी। क्या बोलते हैं? अदूरदर्शी। जो आगे दूर तक ना सोचता उसे अदूरदर्शी। जो कभी ना मरता हो अमर्त या अमर। जो आगे दूर की सोचता हो अग्र सोची या दूरदर्शी, अग्र सोची या दूरदर्शी बोलते हैं। धरती पृथ्वी और आकाश के बीच के भाग को क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष। तो एक बार फिर से देख लीजिए, जो कभी नहीं मरता अमृत, जो आगे की दूर दूर की ना सोचे अदूरदर्शी, जो आगे दूर की सोचता हो अग्रसोची या दूरदर्शी। धरती पृथ्वी और आकाश के बीच को क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष बोलते हैं। जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो वो अर्थहीन होता है। जिसका कोई अर्थ ही ना हो उसको क्या बोलते हैं? अर्थहीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थहीन बोलते हैं, ठीक। जिस पर आक्रमण किया गया हो, जिस पर आक्रमण किया गया हो उसको क्या बोलते हैं? जिस पर आक्रमण किया गया हो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको आक्रांत, आक्रांत, आक्रांत। जो आक्रमण करता है उसे आक्रांता बोलते हैं। जिस पर आक्रमण किया जाता है, मान लीजिए मेरे पर आपके द्वारा आक्रमण किया गया मेरे ऊपर, तो मैं क्या हुआ? अनाक्रांत हुआ। और आप पर आपके द्वारा किया गया तो आप क्या हुए? आक्रांत हुए, ठीक है। जिसे जीता ना जा सके उसे बोलते हैं अजेय। उसे क्या बोलते हैं? अजेय। वह बहुत अजेय है, उसे जीता ही नहीं जा सकता। बिना वेतन काम करने वाले को अवैतनिक बोलते हैं। जो वेतन में काम करता है उसे वैतनिक बोलते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो यानी बड़ा हो उसे अग्रज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्रज बोलते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ अग्रज, बिना वेतन का काम करने वाला, उसे बोलते हैं अवैतनिक। जिसे जीता ना जा सके अजेय। जिस पर आक्रमण किया ना न किया गया हो अनाक्रांत। जिस पर जो आक्रमण करता हो आक्रांता, ठीक है, आक्रांता, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए। जो भयभीत ना हो, जो भयभीत ना हो अर्थात जो भयभीत ना हो उसको क्या बोलते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द में उसको बोलते हैं क्या? निर्भीक, निर्भीक, निर्भय, अभय, ठीक है। जो मांस ना खाने वाला हो, जो मांस ना खाता उसको निरामिष बोलते हैं। सामिष उसको बोलते हैं जो मांस को खाता है, जो मांस को खाता है उसको सामिष, जो मांस को ना खाता है उसको निरामिष यानी शाकाहारी बोलते हैं। जिसके मन हृदय में दया ना हो उसको बोलते हैं निर्दय। जिसके मन हृदय में दया ना हो उसे निर्दय क्या बोलते हैं? निर्दय बोलते हैं। जिसके हृदय में ममता ना हो उसको बोलते हैं निर्मम। क्या बोलते हैं? निर्मम। जिसका कोई आधार ना हो उसको बोलते हैं निराधार। उसे क्या बोलते हैं? निराधार। क्या बोलते हैं? निराधार। जिसका कोई आधार ना हो उसे निराधार। जो जो क्या हो? जिसका कोई आश्रय ना हो, जिसका कोई आश्रय ना हो, निराश्रय। आकाश में विचरण करने वाले को बोलते हैं नभचर, ठीक। याद हुआ कि नहीं? आकाश में विचरण करने वाले को नभचर। जिसका कोई आश्रय ना हो, निराश्रय। जिसका कोई आधार ना हो, निराधार। जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्मम। जिसके हृदय में दया ना हो, निर्दयी। मांस ना खाने वाला, निरामिष या शाकाहारी। जो भयभीत ना होता हो, निर्भीक या निर्भय या अभय। जो भयभीत ना होता उसको निर्भीक या निर्भय या अभय बोलते हैं। मांस ना खाने वाले को निरामिष या शाकाहारी बोलते हैं। जिसके हृदय में दया की भावना ना हो, निर्दयी। जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्मम। जिसका कोई आधार ना हो, निराधार। जिसका कोई आश्रय ना हो, निराश्रय। आकाश में विचरण करने वाला नभचर। ऐसे करके सारी चीज़ें आप एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी गारंटी है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है। चलिए आगे बताइए। जिसके विषय में मतभेद हो, जिसके विषय में क्या हो? मतभेद हो। जिसके विषय में मतभेद ना हो उसको बोलते हैं निर्विवाद। क्या बोलते हैं? निर्विवाद। जो नया आया हो उसको बोलते हैं नवागत या आगंतुक। जहाँ किसी बात का डर अथवा खतरा ना हो, निरापद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निरापद। देश के बाहर माल भेजना क्या कहलाता है? निर्यात। जब किसी चीज़ को आप अपने चीज़ को बाहर भेजते हो उसको बोलते हैं निर्यात। और जब अपने देश में मंगाते हैं बाहर से तो उसको बोलते हैं आयात, ठीक है। अपना माल भेजते तो निर्यात करते हैं, दूसरे देश से तो आयात करते हैं, ठीक, खरीदते हैं। तो जहाँ आबादी ना हो, निर्जन, ठीक है। जो इंद्रिय रहित हो, निरिंद्रिय बोलते हैं। जो इंद्रिय रहित हो उसे निरिंद्रिय बोलते हैं। जिसका गला नीले रंग का हो, जिसका गला नीले रंग का हो उसको बोलते हैं नीलकंठ। क्या बोलते हैं? नीलकंठ। जिसके विषय में मतभेद ना हो, निर्विवाद। जो नया आया हो, नवागत या आगंतुक। जहाँ किसी बात का डर अथवा खतरा ना हो, निरापद। देश के बाहर माल भेजना, निर्यात। जहाँ आबादी ना हो, निर्जन। जो इंद्रिय रहित हो, निरिंद्रिय। जो जिसका गला नीले रंग का हो, नीलकंठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीलकंठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीलकंठ बोलते हैं, ठीक है। चलें आगे। चलिए बताइए, आगे बताइए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। फटाफट आप लोग बताइए, आगे बताते चलिए। देश के बाहर माल भेजना क्या कहलाता है? देश के बाहर माल भेजना क्या कहलाता है? तो देश के बाहर माल भेजना निर्यात कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्यात कहलाता है। जहाँ आबादी ना हो उसे बोलते हैं निर्जन। जो इंद्रिय रहित हो, निरिंद्रिय।
जिसका गला नीले रंग का हो नीलकंठ, जिसका कोई हृदय ना हो निरर्थक, सॉरी जिसका अर्थ ना हो, ठीक है, अर्थ ना हो, ठीक, जिसका अर्थ ना हो निरर्थक, जो मापा जा सके, जो नापनीय या नाप पे, निम्न कोटि का निकृष्ट, क्या होता है निकृष्ट उसको बोलते हैं, जिसके वाणी वक्त व्यक्त ना कर सके, निर्वाक, क्या बोलते हैं निर्वाक, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सभी याद करते चलिए, ठीक है, एक एक चीज़ को याद करते चलिए। चलिए आगे बताइए, क्या कह रहा है, नष्ट हो जाना, नष्ट हो जाने वाले को क्या बोलते हैं नष्ट प्राय। नीले रंग का कमल नील कमल, जो शंका करने योग्य ना हो निशंक, निशंक मतलब मैं आपकी शंका नहीं करता हूँ, आप क्या है निशंक हैं, ठीक है। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ क्या होता है पार्थिव बनता है। ये सारी चीज़ें अगर आप याद कर लेंगे ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता। 100% आपके कम से कम टारगेट बनाइए 250 लाने का, ठीक है। 250 नंबर रहेंगे तो हाँ हूँ वाला जाएगा कि मेरा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो अभी से अगर आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है, मात्र आपके पास आज कितनी होगी 27 तारीख, आज है ही 28 है, ठीक है। 28 है तो आपके पास समय कहाँ बचा, जो एक महीने से भी कम है, ठीक है। जितना हो सके उतना रिवीजन करिए फटाफट। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ पार्थिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं पार्थिव बोलते हैं, ठीक है। जो देखने में प्रिय लगे उसको बोलते हैं प्रियदर्शी, क्या बोलते हैं प्रियदर्शी। इतिहास के युग से पूर्व का प्राग ऐतिहासिक, मतलब इतिहास को ऐतिहासिक बोलते हैं, इतिहास के पूर्व को प्राग ऐतिहासिक बोलते हैं। पहले का जिस स्त्री के पुत्र पति दोनों हो तो पुरेंद्र बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पुरंध्री बोलते हैं, ठीक है, पुरंध्र बोलते हैं, ठीक, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलें आगे, चलिए बिल्कुल चलते हैं फटाफट, एकदम एक नंबर चलते हैं हम लोग। पिता से प्राप्त की हुई संपत्ति को क्या बोलते हैं पैतृक बोलते हैं। पिता से प्राप्त की संपत्ति को पैतृक बोलते हैं। पत्ते की बनी हुई कुटी को बोलते हैं पर्ण कुटी, ठीक है। किसी धन की वार्षिक तिथि क्या होती है पुण्य तिथि। किसी निधन की वार्षिक तिथि को बोलते हैं पुण्य तिथि। मैं धन इसको पढ़ दिया, ठीक है, निधन है, ठीक। चलिए कही बात को बार बार दोहराना क्या कहलाता है निष्ठ स्पेषण, इसको पुनरुक्त याद कर लीजिएगा, या निष्ठ पेषण बोलते हैं, ठीक। जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शी या पारदर्शक, जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता हो, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे बोलते हैं प्रवासी, ठीक है, प्रवासी बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रवासी बोलते हैं, ठीक। चलिए आगे, दिन का पहला भाग, जो दिन का पहला भाग होता है सवेरे से दोपहर तक का, उसको बोलते हैं पूर्वाहन। दूसरे का उपकार हित या भला करने वाला परोपकारी। पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति या पांडुलिपि, क्या बोलते हैं पांडुलिपि, हाथ से लिखी हुई, जो दूसरे के अधीन हो उसको क्या बोलते हैं पराधीन। दूसरे के अधीन पराधीन, हस्तलिखित प्रति पांडुलिपि, ठीक है। दूसरों का उपकार परोपकार, ठीक है। दोपहर से पूर्व का समय पूर्वाहन, पहले का समय, ठीक। चलिए अब यहाँ से देखिए आपके क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप बताना चाहते हैं तो कुछ क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे दीजिए। चलें स्टार्ट करें, क्वेश्चन स्टार्ट करें भाई, अगर आप लोग कहें तो स्टार्ट करें हम। क्वेश्चन नंबर 75 से बताइए, बता दीजिए, 10-15 क्वेश्चन कर लेते हैं आज जो, ठीक। चलिए बता ही दीजिए, ठीक है। चलिए बता दीजिए फटाफट। क्या कह रहा है, तामिस का विलोम क्या होता है। तामिस का मतलब क्या होता है अंधकार, क्या होता है अंधकार, क्या होता है अंधकार, ठीक है। अंधकार का क्या हो जाएगा बताइए। तामिस का क्या हो जाएगा शामिस, क्या हो जाएगा शामिस होगा, या फिर जो है सात्विक या अभय या दृढ़। ज़्यादा पेन बहुत ज़्यादा मोटी है, ठीक, इसको पतला कर लेते हैं। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 75 का, तो क्या हो जाएगा दृढ़ हो जाएगा। 75 का क्या होगा बताइए जल्दी, दृढ़ होगा। तामिस का विलोम क्या होता है दृढ़ होता है कि कुछ और होता है, बताइए भाई फटाफट। निम्नलिखित में से निंदा का विलोम बताइए, निंदा का 76 का, इसका क्या हो जाएगा दृढ़। तामिस का क्या हो जाएगा सामिस का निरामिस होता है, सामिस का इसका सामिस का क्या होता है निरामिस होता है, निरामिस होता है, ठीक है, ठीक। इसको बोलते हैं शाकाहारी, इसको सामिस को मांसाहारी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताइए, उसका सी पार्ट दृढ़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए 76 का, निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होता है। निंदा का मतलब निंदा करने का क्या होता है स्तुति करना, मतलब प्रशंसा करना, ठीक। क्या होता है प्रशंसा करना, ठीक है। प्रशंसा करना हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा प्रशंसा करना बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बताइए, आकाश का विलोम क्या होता है। आकाश का क्या होता है पाताल होता है, क्या होता है आकाश का विलोम क्या हो जाएगा 77 का, तो पाताल होगा। पृथ्वी का विलोम क्या होता है पृथ्वी का विलोम क्या होता है बताइए, तो पृथ्वी का क्या होता है आकाश होगा या पाताल होगा,
पृथ्वी का विलोम क्या होता है, तो आकाश होता है। ठीक, ये पार्ट बिल्कुल सत्य। ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं पुट भी किया हूँ। संतोष महाधन है, तो संतोष का क्या हो जाता है, असंतोष हो जाता है। विलोम क्या होता है, असंतोष। जटिल का क्या होता है, जटिल का क्या होता है, सरल होता है। जटिल का क्या होता है, सरल होता है। 80 का राइट आंसर, 80 का ए पार्ट। ठीक है, जड़ का, चलिए 81 बताइए। 81 बताइए क्या होता है, जड़ का क्या होता है, जड़ का विलोम क्या होता है, तो जड़ का क्या होता है, चेतन होता है। ठीक है, जड़ का क्या हो जाता है, चेतन हो जाता है। ठीक, जड़ का, ठीक, चेतन। नेक्स्ट, लौकिक जगत में, माया में सभी फंसे हुए हैं। रेखांकित शब्द में जो लौकिक है इसका विलोम बताना। बताइए, लौकिक का अलौकिक हो जाएगा, लौकिक का क्या हो जाएगा, अलौकिक हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए। इतना करवा दिया हूँ आप लोगों को विलोम शब्द की, आप लोग एक भी आपका गलत नहीं होगा, और सभी क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से असंगत गलत विलोम शब्द का युग्म कौन सा है। घात का प्रतिघात होगा, प्रासरण का संकुचन होगा, खग का मृग होगा, शाश्वत का सदैव होगा। बताइए कौन सा राइट, खग का क्या होगा, मृग ही होता है। 83 का राइट आंसर बताइए। 83 का क्या हो जाएगा, सी पार्ट, शाश्वत होगा। क्या होगा, शाश्वत होगा। ठीक, चलिए रिजु का क्या होता है, रिजु का क्या होता है, रिजु का क्या होता है, वक्र होता है। ठीक है, रिजु का क्या होता है, वक्र होता है, डी पार्ट। चलिए 85 बताइए। व्यास का विलोम क्या होता है, व्यास का क्या होता है, संश्लेषण होता है, लघु होता है, संक्षेप। संश्लेषण का क्या होता है, विश्लेषण होता है। क्या होता है, विश्लेषण हो जाता है। संश्लेषण का क्या होता है, विश्लेषण होता है। ठीक, विश्लेषण होता है। व्यास का विलोम बताइए। 85 का बताइए, व्यास का तो समास होता है। व्यास का क्या होता है, वैमनस्य का क्या होता है, सौमनस्य होता है। क्या होता है, सौमनस्य। ठीक है, तो 86 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट, वैमनस्य का सौमनस्य होगा। नेक्स्ट, हर्ष का क्या होगा, हर्ष, हर्ष बहुत है, खुशी है, तो हर्ष का क्या हो जाएगा, विषाद होता है। हर्ष का क्या होता है, विषाद होता है। 88, भारतीय लोक जीवन में योग को ये अति महत्वपूर्ण समझा गया। योग का क्या हो जाएगा, योग का विलोम, योग का क्या होगा, भोग होगा। योग का क्या होगा, भोग। आगे चलिए। लंबी योग साधना में उसका ओजस्वी चेहरा, ओजस्वी का देखते बनता था। ओजस्वी का विलोम बताइए। 89, तो क्या हो जाएगा, कांतिहीन। 90 बताइए। जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में। श्वेतांबर का विलोम क्या था, दिगंबर। जिनकी दिशाएं ही क्या थीं, वस्त्र थीं। जिनकी दिशाएं ही क्या थीं, वस्त्र थीं। तो श्वेतांबर का दिगंबर, जो श्वेत वस्त्र पहनते थे। तो हम यहीं पे क्या कर रहे हैं, क्लास को एंड कर रहे हैं। आप बताएंगे कैसी आपको क्लास लगे। हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें चल रही हैं, इनको आपको भागना नहीं है। क्वेश्चन यहीं से आते हैं, कम से कम 25% 25 क्वेश्चन जो हिंदी के, सिर्फ इन्हीं शब्द, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, विलोम है, पर्यायवाची है, ठीक है, देशज हैं, विदेशज हैं, ठीक, तत्सम, तद्भव, मुहावरा, लोकोक्ति, ठीक, संस्कृत, भिन्नार्थक शब्द, और कौन सा हो गया बताइए। इन सब से आएगा आपका कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे, बाकी सब व्याकरणिक रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए इंद्रेश जी के जीएस को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।